अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सच्चा सम्मान नहीं मिल रहा, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको 7 ऐसे खामोश कदम बताऊंगा जो मनोविज्ञान और वास्तविक अनुभवों पर आधारित हैं। यह कदम न सिर्फ डेटिंग में सहकर्मियों और हर औरत के साथ आपके रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि समस्या की जड़ क्या है। ज्यादातर पुरुष जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं। वे लगातार ध्यान देते हैं, हर बात में हाँ कहते हैं और बेताबी भरा व्यवहार दिखाते हैं। मनोविज्ञान में इसे नाइस गाय सिंड्रोम कहते हैं। आप इतने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं कि अपनी असलियत खो देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिलेशनशिप साइकोलॉजी पर रिसर्च बताती है कि सच्चा सम्मान आकर्षित नहीं किया जाता, बल्कि कमाया जाता है, और यह प्रक्रिया ज्यादातर खामोशी में होती है। पहला कदम, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करें। पहला खामोश कदम है अपनी ऊर्जा का प्रबंधन। कार्ल जंग ने कहा था, दूसरों में जो हमें चिढ़ाता है वह हमें अपने बारे में समझने की ओर ले जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं तो आप दूसरों की ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। जब आप किसी लड़की को प्रभावित करने के लिए ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बेताब लगती है, आपकी आवाज तेज हो जाती है और आप जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं। लेकिन जब आप शांत और संयमित रहते हैं तो आप अपने आप में रहस्यमयी लगते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि महिलाएं उन पुरुषों को ज्यादा आकर्षक मानती हैं जो अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करते हैं, क्योंकि यह नेतृत्व और परिपक्वता का संकेत है। अगली बार जब आप किसी दिलचस्प लड़की से मिले तो धीमी सांस लें, सामान्य से 70% धीमी गति से बोले, आंखों में संपर्क बनाएं लेकिन घूरे नहीं, और अपना फोन जेब में रखें। नतीजा, वह आपकी मौजूदगी को महसूस करेगी। दूसरा कदम, रणनीतिक खामोशी का इस्तेमाल। दूसरा कदम है रणनीतिक खामोशी। यह सबसे कम समझी जाने वाली कला है। ज्यादातर पुरुष खामोशी से डरते हैं। वे लगातार बोलते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खामोशी अजीब होती है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि खामोशी में सहजता आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। MIT की रिसर्च के अनुसार जब आप रणनीतिक रूप से खामोश रहते हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा बुद्धिमान और रहस्यमय मानता है। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, बराक ओबामा जब कठिन सवालों का जवाब देते थे तो तुरंत नहीं बोलते थे, बल्कि 3 सेकंड 4 सेकंड रुककर सोचते थे और फिर जवाब देते थे। शाहरुख खान भी इंटरव्यू में रणनीतिक खामोशी का इस्तेमाल करते हैं। अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो 2 से 3 सेकंड रुके। अगर कोई आपको चिढ़ाए तो तुरंत सफाई ना दें, मुस्कुराएं और रुके। ग्रुप में हमेशा बोलने की जरूरत नहीं, गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा मायने रखती है। तीसरा कदम, बिना असभ्य हुए सीमाएं तय करें। तीसरा कदम है खामोशी से सीमाएं तय करना। यह सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि सम्मान का सीधा संबंध सीमाओं से है। जिसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं करता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की स्वस्थ सीमाएं होती हैं उन्हें 20% ज्यादा सम्मान मिलता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपके पास अपनी मूल्य और आत्मसम्मान है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई लड़की कहे मेरा असाइनमेंट कर दो, तो गलत जवाब होगा हाँ मैं कर दूंगा, बल्कि सही जवाब है मैं समझाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। अगर कोई आपका समय बर्बाद करे तो चुपचाप सहने की बजाय कहें, मैं समझता हूं लेकिन मेरे पास अभी और जिम्मेदारियां हैं। सीमाएं तय करते समय ना तो आक्रामक बने ना असभ्य, बस दृढ़ और विनम्र रहें। यह खामोश ताकत दिखाता है। चौथा कदम, अपने शब्दों का सावधानी से चयन। चौथा कदम है सोच समझकर बोलना। ज्यादातर पुरुष बहुत बोलते हैं लेकिन कम कहते हैं, जिससे उनके शब्दों का मूल्य कम हो जाता है। लेकिन जब आप सावधानी से चुनते हैं कि कब, क्या और कैसे बोलना है, तो आपके हर शब्द का असर होता है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि जो लोग कम लेकिन सार्थक बोलते हैं उन्हें 50% ज्यादा विश्वसनीयता मिलती है। उदाहरण के लिए, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं कहने की बजाय कहें, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। हर वाक्य से पहले खुद से पूछें, क्या यह बातचीत में मूल्य जोड़ रहा है? क्या मैं बेताब लग रहा हूं? क्या यह सच्चा है? पांचवा कदम, अपने समय को महत्व दें। पांचवा कदम है अपने समय को मूल्य देना। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा आप उपलब्ध रहते हैं उतनी ही कम आपकी कीमत होती है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है,
कमी से मांग बढ़ती है। रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस में बताया गया है कि लोग उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। अगर कोई रात 11 बजे मैसेज करे तो तुरंत जवाब ना दें। हर निमंत्रण स्वीकार ना करें। अपने शौक, लक्ष्य और निजी समय को प्राथमिकता दें। यह हार्ड टू गेट खेलना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को वास्तव में मूल्य देना है। जब आपकी जिंदगी रोचक होगी तो आप अपने आप रोचक बन जाएंगे। छठा कदम, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करें। छठा कदम है खामोश भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यह सबसे शक्तिशाली कला है, क्योंकि ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। जब कोई औरत अपनी समस्या साझा करे तो वह ज्यादातर समाधान नहीं, बल्कि भावनात्मक समर्थन चाहती है। गलत जवाब होगा, तुम्हें यह करना चाहिए, जबकि सही जवाब है, यह बहुत परेशान करने वाला लगता है। UCLI की रिसर्च कहती है कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले पुरुषों को महिलाएं 3 गुना ज्यादा आकर्षक मानती हैं, क्योंकि वे भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। 7वां कदम, अपनी आत्म मूल्य को स्वतंत्र रखें। 7वां और सबसे शक्तिशाली कदम है अपनी आत्म मूल्य को किसी पर निर्भर न करना। ज्यादातर पुरुष अपनी खुशी और आत्म मूल्य को औरतों की स्वीकृति पर निर्भर करते हैं, जिससे वे बेताब लगते हैं। कार्ल जंग ने कहा था, जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो अंदर देखता है वह जागता है। जब आपकी खुशी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती तो आप अपने आप आकर्षक बन जाते हैं। अपने लक्ष्य, शौक और उपलब्धियों को प्राथमिकता दें। जब आपकी अपनी पहचान मजबूत होगी तो आप किसी की जिंदगी में पूरक बनेंगे, न कि पूर्णता। यही स्वस्थ रिश्तों की नींव है। निष्कर्ष दोस्तों, सच्चा सम्मान कभी जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। यह खामोशी से कमाया जाता है। जब आप बेताब नहीं लगते, जब आपकी अपनी पहचान मजबूत होती है, जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सम्मानजनक व्यक्ति बन जाते हैं। यह सिर्फ तकनीकें नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का परिवर्तन है। अगले 30 दिन इन 7 कदमों को अपनाएं और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। याद रखें, आप किसी की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि अपनी उच्चतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए करते हैं।